ताजरों के वक्त ने कमिश्नर कराची हसन नकवी से मुलाकात की। किफायतशारी मुहिम के तहत नाफिज औकात-ए-कार में नरमी पर गुफ्तगू। बकरा ईद के 10 दिनों के लिए आर्जी रिलीफ का मुतालबा किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं आज कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान के साथ। इन्होंने आज कमिश्नर कराची से सुप्रीम काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स के अतीक मीर की क़यादत में मुलाकात की और मुख्तलिफ इशू पे बात हुई। इनसे जानते हैं कि वो कौन से इशू थे और कौन से मसाइल थे जिन पे बात हुई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कमिश्नर कराची से सुबह 11 बजे मुलाकात हुई अतीक मीर साहब की क़यादत में, जिसमें हमने कराची में जो ताजिरों को दरपेश मसाइल हैं उनको आगाह किया और माशाल्लाह उन्होंने सब बातों पर फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे अमल दरामद करने का यकीन दिलाया। जिसमें सर फहरिस्त जो लॉकडाउन का मसला था, जो ईद का मौका है, उस शदीद गर्मी की हालत में कस्टमर जो है शाम की तरफ मार्केट का रुख करता है और जब कस्टमर मार्केट में आमद होती है तो मार्केट बंद होने को हो रही होती है। तो उस सिलसिले में हमने कमिश्नर साहब से अपील की है और कमिश्नर साहब से ये भी अपील की है कि कमिश्नर साहब, जब हम 18 रमज़ान में हमें बुलवाया था कमिश्नर साहब ने, और सईद गनी साहब भी मौजूद थे, इकरामुल्लाह धारीचो साहब भी मौजूद थे और कमिश्नर कराची भी मौजूद थे। उस वक्त भी हमारी रिक्वेस्ट थी कि 10 दिन के लिए हमें इलेक्शन दिया जाए, तो उसमें भी हमारी बात को ये उन्होंने मानते हुए और रमजान में के 10 दिनों में जो है लॉकडाउन को सस्पेंड करार देकर और हमें देर तक कारोबार करने की इजाजत दी थी। और इस बात भी हमने फिर उनसे वही अपील की कि जो है बकरा ईद का सीजन है और हमारा ईद है, ईद का त्यौहार है, मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें जो है मुसलमानों को ईद की खरीदारी करने में जो है आसानी पेश की जाए, जिसकी सख्त गर्मी की वजह से दुकानदार जो कि शाम के टाइम में मार्केट का रुख कर रहा है, तो लिहाजा लेट आवर्स तक हमें मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए। कमिश्नर कराची ने इसकी यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका जो है इस पर अमल दरामद शुरू करवा दिया जाएगा। और दूसरा पहलू ये है कि जो आप देखें कि नाजायज तजावत से भरमार हुई हुई है, सदर कोऑपरेटिव मार्केट के अकब में देखिए, अब्दुल हारून रोड पर देखिए, इसकी भी हमने निशानदेही की है कमिश्नर साहब को। तो कमिश्नर साहब ने इस पर भी अहकाम जारी किए हैं और जहाँ पार्किंग की सहूलत नहीं है उसके लिए भी, और जितने भी मसाइल हैं, जितने ताजिरों को दरपेश मसाइल थे, वो सब उनको यके बाद देख रहे हैं, उन्होंने नोट किए और उस पर अहकाम जारी किए कि इंशाल्लाह आपको ये सारे मामला को हल करने में मदद मिलेगी। कमिश्नर कराची ने हमने ये बताया कि कुछ दुकानों पर 15,000 रुपए तक के चालान भेजे गए, तो कमिश्नर कराची ने इस बात की वजाहत की है कि 5,000 से ज्यादा का चालान नहीं होना चाहिए। तो ये भी है कि बहुत मुस्बत हमें रिपोर्ट मिली है कि 5,000 से ज्यादा चालान कोई भी दुकानदार अदा ना करे। और बसूरत तो कमिश्नर साहब ने बोला है कि जी ये तो एक कोशिश करते हैं कि आपको तंबी करके जो है ना, इसमें जो है आप कम से कम चालान देकर जो है आपको जो है छूट दिया जाए। पर जो ये लोग 15,000 का चालान या 10,000 के चालान की बातें करते हैं तो वो सरासर जाती है और उसका उन्होंने कहा है कि आप मुझे इसकी इन्फॉर्म करें तो मैं इंशाल्लाह इसमें आपकी मदद करूंगा। 5,000 से चालान नहीं होना चाहिए। और लॉकडाउन में भी उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन में इतनी सख्त ऑर्डर नहीं है और रिलैक्सेशन हम देते हैं कि 9 बजे तक का टाइम है, 9 बजे के बाद भी रियायत देते हैं कि उसमें जो है आप अपनी दुकानें बंद करते हैं। और हमने जो है इस लॉकडाउन को सस्पेंड करने के लिए रिक्वेस्ट की है, जिस पर कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी कराई है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर में इसको जो है सस्पेंड ऑर्डर लॉकडाउन का इंशाल्लाह जारी हो जाएगा।